दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसको किस तरीके से हम लोग करें, किस तरीके से कैंडल्स को हम लोग देखें, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि एंजल वन ऐप के ऊपर हम लोग शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, किस तरीके से शेयर्स को सेल करें, और भाई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, 5x का मार्जिन आखिर होता क्या है, इसको किस तरीके से इसका बेनिफिट लें। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे, देखते हैं एप्लीकेशन को हम लोगों ने सर्च कर लिया है, फिर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल पे कर देना है। ठीक है, दे देते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.4 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों का सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि ट्रस्टेबल भी है। देखो एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। मार्केट टुडे के नीचे दे देते हैं आपका जो भी इंडाइसेस है वो आप लोगों का शो करेगा। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। जितने भी शेयर्स होते हैं वो एक एक भाग में बटे हुए हैं। जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े जो भी यहाँ पे कंपनीज होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है और बैंक निफ्टी आ जाता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं अगर हमें जानना है कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं। तो करंट टाइम में देख सकते हैं अभी बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो यहाँ पर शो करेगा। आप लोग को स्क्रॉल पे कर देना है, तो जितने भी यहाँ पे बैंक के यहाँ पे नाम होंगे, जो शेयर्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और जो मिड निफ्टी आता है ये भी आप लोग दे सकते हैं और जो फिन निफ्टी आता है ये भी आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में ये इंटरफेस रहता है। अब आप लोग को स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स का। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। तो करंट टाइम में गेनर पे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो दे सकते हैं कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं ये आज के दिन प्रॉफिट में थे। ठीक है, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब लूजर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी आज के दिन शेयर हैं जो कि डाउन के साइड में मूव किए हैं, जिनकी जो भी कैंडल है डाउन के साइड में ट्रेंड की है, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे गेल होता है, एसबीआई लाइफ हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे शेयर हैं जैसे कि एचडीएफसी लाइफ हो गया। ये सारे शेयर थे आज के दिन लॉस पे थे। और व्यू ऑल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट का। देखो मोस्ट बॉट का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से शेयर हैं जो खरीदे गए हैं ड्यूरिंग। आप लोग इंट्राडे का भी दे सकते हैं और डिलीवरी का भी दे सकते हैं। आप लोग देखते हैं करंट टाइम में डिलीवरी का लिखा हुआ है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन खरीदे गए हैं। तो देख सकते हैं पहला आईसीआईसी होता है, दूसरा सुलोन होता है, तीसरा गैल होता है, चौथा आईडीआई होता है और यहाँ पे बहुत सारे शेयर हैं। अगर आपको और भी देखना है वॉल पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोग को इंट्राडे वाला सेक्शन देखने को मिला है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो आईपीओ, कम्युनिटीज, एमटीएफ और ईटीएफ, स्टॉक, एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग को और भी नीचे आते हैं रिसर्च रिकमेंडेशन में। आप लोग किसी भी शेयर को यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक्स में कौन से अच्छे हैं, फ्यूचर में कौन से हैं, बास्केट्स में कौन है। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। टॉप परफॉर्मेंस में आने के बाद में आप लोग अगर किसी भी शेयर का डाटा देखना चाहते हैं, जैसे कोई भी शेयर होता है उसका 5 साल का डाटा देखना चाहते हैं कि कितना रिटर्न दिया, कितना अच्छा गया, डाउन कितना गया और नीचे कितना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग चाहें तो 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं तो डिस्कवरी स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, तो सर्च सबसे ऊपर टॉप आइकन पर यहाँ पे सर्च वाला देखने को मिल रहा है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मेन डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लो कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइस नहीं हूँ। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लो
कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की या फिर किसी भी तरीके की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है और शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। अब सिंपली कोई भी एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा कि इसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सिंपली शेयर पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में आप लोग देखते हैं इस शेयर का प्राइस 18 रुपये चल रहा हुआ है और हम लोग को इसको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है, ऊपर के साइड में मूव करना है। अब जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सारी चीज़ें क्या देखते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वॉल्यूम कितना है। देखते हैं वॉल्यूम एक ऑप्शन आ रहा है और एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है ये आप लोग को देखना है। अब देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं, कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम आप लोग का। नीचे आते हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपका जो भी 52 वीक में आपका हाई कितना गया है, लो कितना गया है, एलसीएल और यूसीएल कितना परसेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। नो योर स्टॉक्स पे आने के बाद में शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रल है कि क्या है वो देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है तो ये भी देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है मार्केट कैप के ऊपर। तो देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई हम लोग कोई कंपनी है एनालाइज करने जा रहे हैं, ऑप्शन आ गया यहाँ पे मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप का मतलब यही होता है कि जो भी पूरी कंपनी होती है उसकी नेटवर्थ को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का मार्केट कैप। आप लोग देख सकते हैं एक साल में कैसा रिटर्न दिया है और एक सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी ओवरव्यू पे आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग को आना है टेक्निकल के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। यहाँ पे आप लोग को एक यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकली जो मैंडेटरी बुलिश मूवमेंट चल रहा है कि क्या चल रहा है देख सकते हैं और इसका जो भी मोमेंटम स्कोर है वो भी देख सकते हैं। 100 में से 63.6% चल रहा है। तो इसको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर आपको और भी सारी चीज़ें जाननी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। DRSI क्या होता है, DMFI क्या होता है, MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। तो टेक्निकल पे आने के बाद में ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अभी हम लोग समरी में हैं, SMA पे दे देते हैं, EMA पे दे देते हैं और ऑक्सीलेटर पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फंडामेंटल जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का ट्रेडिंग का। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ आते हैं, फंडामेंटल चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारा जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं क्योंकि एक डेसिमल वैल्यूज़ में यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं जिनको आप लोग को कैलकुलेट करना है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग फंडामेंटल को जरूर समझें, इस पर रिसर्च जरूर करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं इनको पता नहीं होता है कि हमें रिसर्च क्या करनी है। तो मैं आप लोग को करंट टाइम के रिसर्चेबल जो चीज़ें हैं बताने वाला हूँ। अब आप लोग को स्क्रॉल कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी स्टॉक है, जो एवरेज जो भी क्वालिटी इसकी कैसी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कितना है, फाइनेंस ट्रेंड्स कितना है और जो रिटर्न्स है मैंने आपको दिखाई दिए। आप लोग को नीचे आ जाना है फंडामेंटल रेशियो के ऊपर। पी रेशियो क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं जो हमारा शेयर है उसको कितने में हायर कर रहे हैं, तो इसी का मतलब होता है पी रेशियो। एबी टू एबिट क्या होता है, एबी टू कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या होता है, तो इसका जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने परसेंट है तो वो भी दे सकते हैं। पीजी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन रहती हैं। आरओई क्या होता है, आरओई का मतलब बहुत ही ज़्यादा मेन होता है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे जो नेटवर्थ होती है उसी के रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आपको फिर भी कहीं वीडियोस आप कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप लोग नहीं रिसर्च कर पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल जरूर टाइप करें ताकि मैं आप लोग के लिए वो वीडियो बना सकूं जिसमें मैंने आप लोग को पूरा ही फंडामेंटल रेशियो के बारे में बताया है, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में आपको बताता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, मान के चलिए कोई बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका जो भी शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से उनका जो भी शेयर होता है वो परफॉर्म भी करता है। तो आप लोग इसको देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आने के बाद में देख सकते हैं 24% प्रोमोटर हैं, 6.33% फील्ड्स हैं, 0.32% म्यूचुअल फंड्स में है और 1.38% आपके इंश्योरेंस कंपनीज में है और
49% आप लोग के अदर डील्स हैं और जो 40 यहाँ पे 52.48% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो ये सारा चीज़ें इंटरफेस रहता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो सबसे पहले हरे वाले आइकन पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो इसका जो भी फ़र्क है बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। लोग कहते हैं, जो लोग उनको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क रहता है। मान के चलिए मैंने आज कोई डिलीवरी पे कोई शेयर लिया है, अब मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ। मतलब यही ये कहने का है कि हमारा जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और दूसरा इंट्राडे होता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं इसको 1 साल बाद या फिर 50 साल बाद, इवन आप लोग 100 साल बाद भी इसको बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कभी भी बाय कर लो और कभी भी आप लोग उसको सेल कर सकते हो। दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 के करीब जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय करना है। मान के चलिए सुबह आप लोगों ने बाय किया तो 3:30 से पहले ही उसको बेचना ही बेचना है। नहीं बेचते हैं तो बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही हैं, ये आप लोग का जो भी शेयर होता है उसको बेच देते हैं, बट आप लोगों को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो 5x का मार्जिन होता है, ये होता क्या है, एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो मान के चलिए एक जो भी शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 18.79, मान के चलिए 19 रुपये का चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट नंबर ऑफ शेयर वाला, मान के चलिए हम लोगों को अगर यहाँ पे 200 शेयर लेना है तो टोटल जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड नीचे दे सकते हैं कि मार्जिन रिक्वायर्ड में 3,758 रुपये आ रहा है। अगर मैं यही शेयर 18 रुपये का मैं खरीदता हूँ, 200 शेयर खरीदता हूँ, तो मुझे टोटल 3,758 रुपये देना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो आज इसको बाय करके छोड़ दूँ, चाहूँ तो मैं इसको कल आज ही बाय सेल कर सकता हूँ, या फिर आने वाले समय में इसको मैं कभी भी मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब आप लोग यही शेयर हैं, यही सेम क्वांटिटी में इंट्राडे पे लेते हैं तो आप लोग को देना पड़ेगा 3,758 रुपये ही। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। अभी करंट टाइम में 1x के मार्जिन चल रही है, क्योंकि अभी इस समय क्या है, मार्केट ओपन नहीं है। ये आप लोगों को 5x का मार्जिन तब देता है जब मार्केट जो ओपन होती है। अभी इस समय यहाँ पे रात का समय हो रहा है तो मार्केट अभी इस समय क्लोज है, क्योंकि 3:30 पे जो मार्केट होती है वो क्लोज हो जाती है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर यही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते तो आप लोगों को करीब 600 या 700 रुपये का ही पड़ता है, मतलब 5 गुना कम पड़ता है। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि आपकी 5x की मार्जिन होती क्या है। मान के चलिए मार्केट में कोई शेयर है, उसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि 100 रुपये चल रहा है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेते हैं, अब वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पे लेते हैं, इंट्राडे पे लेते हैं, तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन, मतलब कि 5 गुना कम आपको जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। जो आगे बाकी का अमाउंट होता है वो सारे ये ब्रोकर्स होते हैं वही देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग के लिए छूट गई हैं। फंडामेंटल हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, लिमिट और मार्केट हो गया। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट पे जरूर बताएं, ताकि आप लोग के लिए मैं अगली वीडियो में सारी चीज़ें बता सकूं। भाई लोग, ट्रेडिंग जो है पूरी ही रिस्की गेम है, पूरा ही कैलकुलेटिंग है, पूरा ही रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे उतने ही बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे, और उतनी ही ज़्यादा आप लोग जो नॉलेजेस हैं वो गेन करेंगे। तो सबसे पहले सजेशन मेरा यही है कि आप लोग इसको सीखिए, आप लोग इस पर रिसर्च करिए, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं, तभी वो लोग ट्रेडर भी बन पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिए। और आपसे एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा कि किसी की भी बातों में आकर के कोई भी शेयर में बाय एंड सेल मत करें, आप लोग खुद की रिसर्च करें जरूर। तो गाइस, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।